हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के लेखाचित्र यानी ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हम लोग यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन यानी कि जो हम लोग पीछे के चैप्टर में पढ़े हुए हैं, एफ एक्स इक्वल टू में जैसे साइन एक्स था, है ना। एफ एक्स इक्वल टू में मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। तो ये सभी क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। और इन्हीं त्रिकोणमितीय फलनों का हम लोग आलेख खींचना, इनका लेखाचित्र खींचना इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका लेखाचित्र कैसे खींचेंगे, तो जैसे आपने जो भी बीजीय फलनों के लेखाचित्र खींचने सीखे हुए हैं, जैसे मैं मान लो याद है आपको एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर दे दूं, एफ एक्स इक्वल टू में मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 3। तो इस तरह से जो फलनों के हम लोग जो लेखाचित्र खींचते थे, ग्राफ खींचते थे, वैसे ही सेम हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों को भी खींचेंगे। ठीक है, वैसे ही हम लोग सेम त्रिकोणमितीय फलनों के यहाँ पर लेखाचित्र खींचेंगे। ठीक है ना जी। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ ध्यान, यहाँ x का मान लेना होगा। तो x आपको पता है यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू इसमें ले सकते हैं, और फलन का मान यहाँ से आएगा वो -1 से 1 होगा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं साइन एक्स के लिए -1 से 1 तक होगा। तो बस सिंपल है, x बिलोंग्स टू r, यानी कि हम लोग x अक्ष पे ये -∞ से +∞ को दिखाएंगे, और y अक्ष पे -1 से 1 तक का मान आएगा, और फिर इसका ग्राफ हम लोग खींच पाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या करना होता था, इस तरह के बीजीय फलन में हम लोग इसके क्या करते थे, कुछ सॉल्यूशन निकालते थे और उन सॉल्यूशनों को इस पे दर्शा देते थे, और फिर हम लोग ग्राफ खींचते थे। सेम वही काम है, हमें क्या करना होगा, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन जो दिया है इसके कुछ मान निकालेंगे। इसके यहाँ पे अलग अलग वैल्यू पे 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री पे मान अलग अलग आएंगे, उनको लेकर और इस पे दर्शा कर वहाँ पे हम लोग उनको मिला देंगे, तो हम लोग ग्राफ खींच पाएंगे। तो कुछ अलग नहीं है, जो हम लोग जैसे हम लोग बीजीय फलनों का आलेख खींचते थे, सेम वैसे ही त्रिकोणमितीय फलनों का भी आलेख खींचेंगे। अब त्रिकोणमितीय फलन के आलेख खींचने से क्या होगा, तो हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। हमें उसके डोमेन रेंज के बारे में पता चल जाएगा, ग्राफ किस तरह से मूव कर रहा है ये हमें पता चल जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि फलनों की पूरी प्रकृति के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, उसके पूरे नेचर के बारे में। ठीक है नहीं, फलन से हमें क्या ग्राफ खींचने से क्या मिलेगा, उसके पूरे नेचर के बारे में पता चल जाएगा कि फलन किस प्रकार का है, कैसा फलन है। ठीक है ना जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद हम लोग इन फलनों का ग्राफ खींचना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे आवर्ती फलन के बारे में। क्या होता है आवर्ती फलन, इसकी परिभाषा देखते हैं। आवर्ती फलन यानी कि पीरियोडिक फंक्शन। देखिए जितने भी आप त्रिकोणमितीय फलन देखते हैं ना, वो सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। अब कैसे क्यों होते हैं आवर्ती फलन, क्या होता है, इसकी परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का कोई फलन f(x) आवर्ती फलन कहलाता है यदि x में स्वतंत्र कोई धनात्मक मान t इस प्रकार मिले कि f(x) प्लस t, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं f(t) प्लस x इक्वल टू में पुनः वह फंक्शन f(x) हो। और जहां पर लिख सकते हैं कि जो x होगा क्या होगा, तो बिलोंग करेगा फंक्शन के डोमेन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ t यह है क्या, हमें देखने को मिल रहा है कि t प्लस एक्स फंक्शन में x की जगह t प्लस एक्स रखने पे हमें पुनः वही फंक्शन f(x) मिल जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे उस फंक्शन f(x) को कि वो आवर्ती फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है। अब ये जो t का मान है, t का मान 1 से अधिक मिल सकता है, t का मान 1 से अधिक धनात्मक मान इसके मिल सकते हैं। ठीक है ना जी। और उन धनात्मक मानों में जो सबसे न्यूनतम मान होता है उसे उसका आवर्तनांक कहते हैं, फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। ठीक है ना जी, मूल आवर्तनांक कहते हैं, फंडामेंटल पीरियड कहते हैं। आप इसे ऐसे कह सकते हैं, या फिर आवर्तक के नाम से भी जाना जाता है। आप इसी में ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ t के
एक से अधिक धनात्मक मान मिल सकते हैं जिसके लिए एफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के इक्वल हो, ये सत्य हो। टी के इन धनात्मक मानों में जो न्यूनतम मान होता है एफ एक्स का मूल आवर्तनांक या आवर्तक भी सिंपली कहते हैं, आवर्तक कहलाता है। ठीक है, जैसे आप समझे यहां पर, अगर मैं यहां पर f 2 पाई प्लस एक्स ले लूं, किसी फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू में दिया हो साइन एक्स, तो एक जगह मैं 2 पाई प्लस एक्स लूंगा तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 पाई प्लस एक्स, तो साइन 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि पुनः वही फंक्शन आ गया। मैं यहाँ पर f 4 पाई प्लस एक्स ले लूँ तो साइन 4 पाई प्लस का एक्स यानी आ जाएगा ये फिर से आपका साइन एक्स, तो ये फिर से वही फंक्शन आ गया। तो ऐसे ही हम लोग f 6 पाई प्लस एक्स के लिए ले सकते हैं, साइन 6 पाई प्लस का एक्स यानी आ जाएगा साइन एक्स, यानी फिर से आपका फंक्शन वही एफ एक्स आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर t का जो मान है हमें 2 पाई मिल रहा है, 4 पाई मिल रहा है, 6 पाई मिल रहा है, ऐसे मिलेंगे, है ना जी, बहुत सारे मान मिलेंगे। तो इसमें से जो सबसे छोटा है यानी कि 2 पाई कह सकते हैं, तो ये सभी के सभी आवर्तनांक है, लेकिन मूल आवर्तनांक या फिर आवर्तक t का आवर्तक या एफ एक्स का आवर्तक फलन एफ एक्स का आवर्तक क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 पाई हो जाएगा। ठीक है ना जी, क्योंकि वो मूल आवर्तक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। समझ गए ना, सबसे छोटा मान यही दिख रहा है, सबसे छोटा धनात्मक मान यही दिख रहा है, तो यही आपका मूल आवर्तक कहलाएगा। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये आप जो कह रहे हैं कि एफ टी प्लस एक्स करने पे एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन के लिए तो दिख जा रहा है, अगर ग्राफिकली देखा जाए तो क्या होगा, तो एक्चुअल में जब आप साइन एक्स का ग्राफ खींचोगे ना तो कुछ इस प्रकार से आएगा। समझ लीजिए, अभी आपके कंसेप्ट को मैं क्लियर करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि साइन एक्स का ग्राफ खींचो तो देखो क्या होगा, उसका ग्राफ खींचने में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पर पाई, यहाँ 3 पाई बाई 2, यहाँ पर 2 पाई, इसी तरह का होगा। इधर माइनस पाई बाई 2, इधर माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2, यहाँ पर माइनस का 2 पाई। ठीक है ना जी, यहाँ 1 कर दो, इधर माइनस 1 कर दो, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, साइन पाई पे 0 हो जाता है, फिर इस तरीके ऐसे ग्राफ बनता है इसका। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा और कर दो यहाँ से, एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो यहाँ जब हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं इसका, तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये कुछ पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो साइन 0 0 हो रहा है, साइन पाई भी 0 हो रहा है, साइन 2 पाई भी 0 हो जा रहा है ना जी, या फिर साइन पाई बाई 2 यहाँ 1 हो रहा है। ठीक है, और इधर देखो 5 पाई बाई 2 भी यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 पाई बाई 2 भी 1 आ जाएगा। तो हमें क्या देखने लगा कि एक किस इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं, वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं, और वही यहाँ से उसका वर्तनांक मिल गया। ये पाई बाई 2 पे है और फिर 5 पाई बाई 2 पे हो रहा है, यानी कि ये 2 पाई बढ़ जा रहा है, 2 पाई बढ़ जा रहा है, यही इसका आवर्तनांक कहला रहा है। समझ गए ना, क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो आवर्तनांक के बारे में आपने समझ लिया, आवर्तनांक कहिए या आवर्तक कहिए। तो इसी प्रकार से अगर हम इन सभी फलनों के लिए बात करेंगे, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर साइन एक्स की, कॉस एक्स की, सेक एक्स की और कॉसेक एक्स, तो ये सभी के सभी क्या है, आवर्ती फलन होते हैं और इनका आवर्तनांक
या आवर्तक की बात करेंगे, इसका आवर्तक क्या होता है जी, तो इसका आवर्तक 2 पाई होता है, ठीक है ना जी। अगर उसी तरह से अगर मैं tan और cot की बात करूं, tan x और cot x ये भी आवर्ती फलन होता है और इसका आवर्तक पाई हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, सभी फलनों को, सभी त्रिकोणमितीय फलनों को मोड में देके लिखूं, sin x का, cos x का, tan x का, sec x का, cosec x का और यहाँ पर cot x का, ये सभी के सभी आवर्ती फलन होते हैं और इनका आवर्तनांक या फिर आवर्तक जो होता है ये भी पाई होता है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ साइन का पावर nx, कॉस का पावर nx, सेक का पावर nx और यहाँ पर कॉसेक का पावर nx, तो समझो यहाँ पर अगर n इवन नंबर हुआ, अगर ये घात में सम संख्या हुआ तो आवर्तनांक पाई हो जाएगा, और अगर ऑड नंबर हुआ तो आवर्तनांक जो होगा वह 2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना जी। उसी प्रकार से 2 बज गए ना जी आपका tan का पावर nx और cot का पावर nx, तो यहाँ पर n सम हो या विषम हो आवर्तनांक जो होगा वो पाई हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई फलन, याद रखने के लिए मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा फलन हो f(x), एक ऐसा आवर्ती फलन हो, आवर्ती फलन हो जिसका आवर्तक या आवर्तनांक t हो, तो k कोई कांस्टेंट है, f(ax प्लस b) इस फॉर्म में आवर्ती फलन होगा, आवर्ती फलन होगा तथा इसका आवर्तक या आवर्तनांक, इसका आवर्तक t बाई में मोड ऑफ a होगा। यहाँ ये सब क्या है जी, k हुआ, a हुआ और b हुआ, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, सभी नियतांक है, कांस्टेंट दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ से हमें आवर्तनांक के बारे में जानकारी मिल गई। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे एक एक करके सभी फलनों का ग्राफ खींचेंगे और उनके बारे में समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।